जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर डेटा एंड इट्स स्टोरेज आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 12 हमने कर लिया था, अब पेज नंबर 13 हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लार्जर यूनिट्स ऑफ डेटा। तो अ बाइट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर्स m and 8 take up 1 byte of data each. The word boat has 4 characters and takes up 4 bytes of data. डेटा की बड़ी इकाई है वह उसकी छोटे बाइट का प्रतिनिधित्व करती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के रूप में कैरेक्टर m और 8 है, तो दोनों प्रत्येक डेटा का 1 बाइट लेते हैं। इसमें बोट शब्द में 4 वर्ण हैं, B, O, A और T। वो चारों वर्ण है वो 1 बाइट लेता है, मतलब एक शब्द 1 बाइट लेगा तो 4 शब्द 4 बाइट लेते हैं। अ फाइल विथ मैनी पेजेस ऑफ टेक्स्ट विल हैव thousands ऑफ वर्ड्स एंड विल टेक अप अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बाइट्स। हम अगर यहाँ पे फाइल बनाए कंप्यूटर में तो क्या होगा, तो एक फाइल में हज़ारों शब्द होंगे, वर्ड होंगे। ठीक है, तो वो बड़ा लार्ज मतलब बड़ा नंबर ऑफ बाइट, बड़े बाइट्स ज़्यादा बाइट्स लेगा। ठीक है, इट इज़ यूज़फुल टू यूज़ लार्जर यूनिट्स फॉर सच डेटा। सम कॉमन लार्ज यूनिट्स ऑफ डेटा आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इस तरह से यूनिट में बड़े बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो कॉमन इसमें है कि किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट और साथ में टेराबाइट। ये यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो बॉक्स में दिया गया है कि कितने बाइट्स बराबर कितने किलोबाइट बराबर कितने मेगाबाइट, कितने मेगाबाइट बराबर कितने गीगाबाइट और कितने गीगाबाइट मतलब उसके बराबर कितने टेराबाइट होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले है 1024 बाइट्स, तो उसके सामने 1 किलोबाइट मतलब KB होगा। ठीक है, आप साइज़ में देखते हो ना KB, तो ये उसका फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट। ठीक है, तो कितने 1024 बाइट्स मतलब 1 किलोबाइट। ठीक है, अब 1024 किलोबाइट्स मतलब 1024 KB, तो कितना होगा, तो 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। ठीक है, अब 1024 मेगाबाइट मतलब MB तो इक्वल सामने होगा 1 गीगाबाइट। ठीक है, मतलब गीगाबाइट मतलब GB। ठीक है, तो ये सबकी फुल फॉर्म है। उसके बाद 1024 गीगाबाइट्स तो सामने होगा 1 टेराबाइट मतलब TB। तो यहाँ पे आप सबको ये याद रखना है, KB मतलब किलोबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट और TB मतलब टेराबाइट। ठीक है, तो सबसे पहले किलोबाइट KB आपके फ़ोन में दिखाई देता है ना, तो वो छोटा होता है, उससे बड़ा MB मतलब मेगाबाइट होगा, उससे बड़ा GB मतलब गीगाबाइट होगा और उससे बड़ा TB मतलब टेराबाइट होगा। तो GB है वो फ़ोन में पेन ड्राइव में वहाँ पे ज़्यादातर GB होता है, और टेराबाइट है ना TB, वो कंप्यूटर की रैम में होता है, तो वो ज़्यादातर फ़ोन में और पेन ड्राइव में कम देखने मिलेगा। इन दोनों में GB मतलब गीगाबाइट दिखाई देगा, और टेराबाइट है वो ज़्यादातर कंप्यूटर की रैम में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सामने पिक्चर में देख सकते हो, CD का है तो उसमें देखो 80 मिनट की है, तो सामने 700 MB है, और पेन ड्राइव है उसमें GB है 32 GB है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक में 13 पेज नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा है। तो फर्स्ट है 2 बाइट्स, तो 2 बाइट्स इक्वल कितना होगा, तो 16 बिट्स। आपने यहाँ पे सामने वाले पेज में 12 में देखा ना, बिट्स मतलब 8 बाइट। ठीक है, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट ऐसा है, तो 2 बाइट्स मतलब 16 होगा ना, तो यहाँ पे होगा 16 बिट्स। ठीक है, उसके बाद सामने सेकंड है ब्लैंक्स बाइट्स इक्वल 32 बिट्स, तो 32 बिट्स के लिए कितने बाइट होंगे, तो हम यहाँ पे देखा
16 डिवाइड 2 करोगे तो 32 बिट्स हो गए। तो उसके सामने क्या आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड है 1 MB इक्वल कितने KB, यहाँ पे ऊपर ही लिखा है MB मतलब मेगाबाइट, तो उसके सामने कितने लिखे हैं 1024, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का है 2048 KB इक्वल 2, तो सामने क्या आएगा, KB मतलब किलोबाइट, किलोबाइट के बाद 2 कितने होंगे, मेगाबाइट, ठीक है। तो यहाँ पे डबल हो गए तो मतलब वो मेगाबाइट में आ गया। उसके बाद 1 GB इक्वल 1024, उसके सामने क्या आएगा, मेगाबाइट्स, ठीक है। आपने गीगाबाइट देखा ना, तो ये इतने कितना होगा, तो मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट। उसके बाद 6 नंबर का है 1 ब्लैंक्स इक्वल 1024 GB, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेराबाइट, आप ऊपर देख सकते हो 1 टेराबाइट इक्वल होगा 1024 गीगाबाइट, ठीक है। उसके बाद है फाइल साइज इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा इन अ फाइल, इट इंडिकेट्स द स्पेस नीडेड टू स्टोर द फाइल की साइज़, फाइल के अंदर जो डेटा है उसका संग्रहित मात्रा में एक सचोट उपाय है। यह फाइल एकत्रित करने के लिए आवश्यक जगह को अंकित करता है। लेट अस कंसीडर a text file. Each page of the file has about 400 words. Most of these words have 5 characters, so each page has about 400 multiply 5 equal 2000 characters. These characters take up 200 bytes or about 2 KB of space, taking 1 kilobyte to be about 1000 bytes. If the file has 100 such pages, it will take 200 KB of space. आइए हम यहाँ पे उसके टेक्स्ट फाइल पर विचार करें। तो वो टेक्स्ट फाइल में एक पेज में, इच पेज में 400 वर्ड्स होते हैं। इसमें अधिकांश शब्द में, एक शब्द में 5 वर्ण मतलब अक्षर होते हैं। मतलब क्या हुआ, तो 400, प्रत्येक पेज में 400 मल्टीप्लाई 5 मतलब कितने कैरेक्टर्स होंगे, उसमें 200 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो उसमें 200 बाइट्स लगेंगे और मतलब 2 KB मतलब स्पेस कितनी होगी, तो 2 KB स्पेस होगी। यदि हम सीधी भाषा में समझे तो यहाँ पे 100 पेज में कितना होगा, तो 200 KB स्पेस मतलब जगह रोकेगा, ठीक है। उसके बाद है पिक्चर्स एंड म्यूज़िक टेक मोर स्पेस देन टेक्स्ट। पिक्चर है और म्यूज़िक है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, किससे, तो टेक्स्ट से। लिखावट होती है वो कम स्पेस लेता है, पिक्चर और म्यूज़िक ज़्यादा स्पेस लेता है। अ पिक्चर टेकन ऑन अ मोबाइल फ़ोन में टेक अबाउट 1 to 2 MB ऑफ स्पेस। A 3-minute म्यूज़िक फाइल में टेक अबाउट 3 MB ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे जो म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक है 3 मिनट का, 3 मिनट का होगा तो 3 MB लेगा, ये मोबाइल फ़ोन में उसका होता है, ठीक है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। अब उसकी एक्सरसाइज है वो आपको पेज नंबर 1717 में जो मैच है वो आज करना है। तो उसमें सबसे पहले है एक्सरसाइज में फर्स्ट मैच रैम। तो रैम को कहाँ ज्वाइंट करोगे, तो वो रैम आएगी टेम्पररी मेमोरी में, ठीक है, वो आपको आगे आएगा। उसके बाद बीट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसमें आएगा फिर रोम, तो वो अब आएगा, तो उसमें आएगा यूज़र कैन नॉट राइट डेटा इनटू इट, ये अभी आएगा। उसके बाद है 1 निबल, ये हमने पढ़ लिया था, हाफ बाइट में 1 निबल होता था फर्स्ट पेज में। उसके बाद है 5 नंबर का सेकेंडरी मेमोरी, तो वो हार्ड डिस्क में आएगा, वो भी आगे आएगा, ठीक है। पर आपको अभी ये मैच जॉइंट कर लेना है। ये पेज मतलब चैप्टर है वो चलता जाएगा और एक्सरसाइज उसकी हम थोड़ी थोड़ी करके करते जाएंगे। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही पेंसिल से जॉइंट करना है, इसकी नोटबुक नहीं बनानी है। और एग्ज़ाम के लिए आप फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज जो मैंने करवाई है उसकी तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि कंप्यूटर की एग्ज़ाम होगी, ठीक है।